करेंगे बोल देते हैं। तो ब्लॉग अभी मैं मत बनाइए। ये सब जो बना के आप यूट्यूब पर डाल रहे हैं तो कौन लाइक नहीं करेगा? क्यों? हे गाइस, बस इतना ही मैं उस दिन उतना ही शूट कर पाई। और आप ही बताओ, ऐसा सुन करके मेरा क्या रिएक्शन होना चाहिए था उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगा। कोई कहे ऐसे कि आप जो वीडियो बना रहे हो कोई नहीं देखेगा, कोई लाइक नहीं करेगा। बताओ, जब हमें कोई कमेंट में बोलता है तो इतना बुरा लगता है। कोई सामने में जब मैं बोल रही हूँ कि मैं एडिट नहीं करूँगी, फिर भी उस लेडी ने इतना गंदे तरीके से मुझे बोला, इतना राउडी तरीके से कि आप इस तरीके से वीडियो बना रहे हो, वो सही नहीं कर रहे हो। उसके बाद भी बहुत सारे चीज़ बोला, बट वो मैंने आपको नहीं दिखाया है, नहीं बताया है। बट जो भी हो, उससे ये नहीं बोलना चाहिए था। बोलो ब्लॉग बन रहा है, हम एडिट नहीं करेंगे बोल देते हैं। तो ब्लॉग अभी मैं मत बनाइए। ये सब जो बना के आप यूट्यूब पर डाल रहे हैं तो कौन लाइक नहीं करेगा? क्यों नहीं लाइक? गाइस, मुझे इतना बुरा लगा कि कोई सामने से आके मुझे बोलता है कि तुम जो काम कर रहे हो उसमें आपको तुम्हें सक्सेस नहीं मिलेगा। द वेस ये स्पीक, नो, इट्स वाज सो रूड। एंड मुझे नहीं पता कि उसको समझ में भी आया कि नहीं आया कि बच्चे बोल रहे हैं कि रिकॉर्ड हो रहा है, बच्चे बोल रहे हैं, बट फिर भी वो लेडी इतना ज़्यादा ओवर इंटेलिजेंट है। मुझे फेस टू फेस सामने बोलती है कि तुम्हारा कोई नहीं देखेगा वीडियो। ये जो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, ये करने से आपको नहीं करना चाहिए। व्हाट डज़ इट मीन? मतलब क्या है, मुझे नहीं समझ में आया। मैं बताऊँ, सच बताओ, आफ्टर दैट मेरा मेंटल कंडीशन इतना ज़्यादा बिगड़ गया था। मैं बोली कि हु द हेल आर यू टेलिंग अबाउट माई यूट्यूब वीडियोज़ कि मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। ओके, लेट देम टू, आई लीव ऑन गॉड। अगर नहीं कर सकती हूँ, वो ऊपर वाले जानेंगे, पर मेरा काम है रिकॉर्ड करना। मैं अपना ब्लॉग बनाती हूँ, मेरा काम है अपने व्यूअर्स तक ये बताना कि मेरा डे टू डे लाइफ में क्या चल रहा है। अब अगर अभी हमारा दुख का टाइम है, समझती हूँ, मेरी नानी का लास्ट फंक्शन था, ठीक है, दुख का टाइम है, तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर, ऑब्वियसली मैं आपके साथ शेयर करूँगी ही। और इतने भी बड़ा दुख नहीं है, क्योंकि इंसान जो आया है वो जाएगा है। करीब मेरी नानी 90 ईयर्स की थी, तो हमारे लिए बहुत अच्छा था कि वो बिना कष्ट, भगवान उन्हें कष्ट नहीं दिया, और उन्हें बहुत नेचुरल डेथ बोलते हैं ना, बिल्कुल इस तरीके से उनकी डेथ हुई। तो हम लोग कहीं ना कहीं मन में ये था कि उन्होंने 90 ईयर्स, आज के टाइम में 90 ईयर्स जीना बहुत मुश्किल है, बहुत कम लोगों को ये नसीब होता है। तो इतना, मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं ब्लॉग शूट नहीं करती, मैं बहुत शौक में थी, शौक में भी नहीं थी। ओके फाइन, थोड़ा देर के लिए दुख तो होता है, बट एक मेमोरी होता है, इस मेमोरी को मैं रिकॉर्ड करती। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस चीज़ को यूट्यूब पे ही डालती। हो सकता है मैं इस मेमोरी को रिकॉर्ड करके मैं अपने पास रखती, क्योंकि ये मेरे नानी का काम था। लास्ट डे, नौके से बोलते हैं, सेकेंड लास्ट डे, वो दोबारा नहीं होता ऑब्वियसली। तो मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड करके अपने पास रखना चाहती थी कि अगर, या फिर मैं यूट्यूब पे ही चलो डालना चाहती हूँ, जो भी हो। कोई मैं इलीगल काम तो नहीं कर रही थी, बट सी टोल्ड मी वेरी बैडली ऑन रूड ऑन यू। आई फेल्ट सो बैड गाइस। जब हमें कमेंट में हमें से गालियाँ मिलती हैं, हमें जब तिरस्कार मिलता है, तो कहीं ना कहीं लगता है वो अननोन है, तो हमें रहता है ओके लेट इट भी, जाने दो यार, हमारा काम है, हम करते रहेंगे, हम जो करते हैं। क्योंकि एक यूट्यूबर होना छोटा या बड़ा, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा कोई वैल्यू नहीं है, वजूद नहीं है। हाँ, मैं यूट्यूब पे हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। आप कुछ भी उठ के बोल दोगे, वीडियो में आप बोल दोगे कि आपका वीडियो कोई नहीं देखेगा, आपको कोई लाइक नहीं देगा, ठीक है, नहीं देगा, ये मेरा काम नहीं है लाइक लेना देना, ये मेरे काम पे डिपेंड करता है, ठीक है। मेरा काम अच्छा लगे, लोग लाइक्स देंगे, कमेंट्स देंगे, डिसलाइक भी देंगे। ऐसा नहीं है कि कोई मुझे लाइक नहीं करेगा तो डिसलाइक नहीं करेगा, जो होगा वो होगा। लेकिन इट्स नॉट द वे कि आप उसे वीडियो पे ही अपना काबिलियत दिखा रहे हैं कि आप ज़्यादा काबिल हो, आपको किसी से कोई परवाह नहीं है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला क्या फील करता है। बट मुझे बहुत ख़राब लगा गाइस, मैंने जस्ट शेयर किया है आप लोग के साथ में। दिस लेडी का फेस देखो, कितनी इनोसेंट दिखती हो और कैसा बात बोलती है यार। कहीं ना कहीं मुझे वो डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं मुझे ये दिखाना चाहती है कि बेस्ट एंड वी आर द वर्स्ट, क्योंकि आई एम अ यूट्यूबर, क्योंकि मैं यूट्यूबर हूँ। एंड शी वांट यू टू इंट्रोड्यूस दैट गर्ल। एंड मैं इस वीडियो को मैं चाहती तो मैं नहीं आप लोगों के साथ शेयर करती, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। आप लोग भी देखो, कोई आपके मुँह पर आके बोले कि आपका काम नहीं चलेगा, आपका काम, आप जिस काम में हो आप सक्सेस नहीं करोगे, लोग नहीं अप्रिशिएट करेंगे, तुम कौन होती हो बोलने वाली? हु द हेल आर यू? तुम हो कौन? क्या तुम यूट्यूब रन करती हो? क्या तुम हो कौन जो मुझे तुम बताओगी? इसलिए मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। सो मैं चाहती हूँ इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिले, जो उसने बोला है उसको करारा जवाब मिले, और वो जवाब उसके थप्पड़ के लिए हो। तो जस्ट गाइज उसे थप्पड़ मिलना ही चाहिए, क्योंकि जो छोटे छोटे यूट्यूबर को समझते हैं कि हम कुछ भी बोल के निकल जाएंगे एंड हम लोग कुछ नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ फैमिली रेपुटेशंस एंड ऑल। तो मैं
उस चीज़ को बढ़ावा नहीं देती हूँ। फैमिली रेपुटेशन दैट इज़ अनदर थिंग। मैं अपने नानी माँ का जो भी फंक्शन होता है, जो मरने के बाद उसको सौरात बोलते हैं, मैंने सोचा क्यों ना सारे फैमिली मेम्बर आए हुए हैं तो मैं रिकॉर्ड कर लूँ। एटलीस्ट मैं सबको बोल रही हूँ, मैं सबको बता भी रही थी कि इट वॉज अ ब्लॉग, ये ब्लॉग है, मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। देन बना के आप यूट्यूब पर डाल रहे हैं तो कौन लाइक नहीं करेगा? क्यों समझ में नहीं आता उस लड़की के पास ब्रेन है या नहीं है, या फिर वो ब्रेनलेस है या फिर अनपढ़ है। अनपढ़ है दैट आई नो, सी इज़ दैट 8th-9th पास, आई डोंट नो। एंड सी इतनी गंदे तरीके से बोली, रियली गाइज आई फेल्ट सो बैड रियली। मैं इसीलिए मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करूँगी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ कि यार हद हो गई। हम अनजान लोगों के साथ, अनजान लोग मुझे हमें अगर बैड कमेंट देते हैं तो फिर भी मन में तसल्ली होती है, वी आर नॉट नोइंग ईच अदर, राइट। लेकिन जो आपके सामने बैठा, आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, वो सामने बोले आप इस तरह की वीडियो मत बनाया करो, आपको लाइक कौन देगा, देखेगा कौन, व्हाट डज इट मीन, देखेगा कौन, तुम कौन होती हो डिसाइड करने वाली। सो इसके मुंह पे बहुत अच्छा सा थप्पड़ लगना चाहिए ऐसे डीमोटिवेट करने वाले को मुंह पे। और मैं तो बोलूँगी इस वीडियो को जितना से शेयर करो, लाइक करो। मैं सच बताऊँ, मैं बहुत फेड अप हूँ गाइस। मैं करना चाहती हूँ, डियर हेटर्स, आप हमें हेट करते रहो, हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे, और हम जो भी कर रहे हैं अपनी तरफ से पूरा 100% देंगे, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। एंड प्लीज़ आप हेट करते हो, ये चीज़ अपने मन में रखो। हमें बोलोगे, हमें बहुत बुरा लगेगा। और खास मुझे तो बहुत, सच में किसी ने मुझे ऐसा नहीं बोला, मुझे इतना हुआ, मुझे सब लोगों ने अप्रिशिएट किया। बस ये लेडी ने मुझे बहुत गंदे तरीके से बोला गाइस, तो मैं बहुत मोटिवेट हुई, मैं बहुत। लेकिन मैंने सोचा अगर मैं आज चुपचाप रह जाती हूँ, इसके बारे में हम किसी को नहीं बताते हैं, तो ये मेरी बहुत बड़ी हार होगी, बहुत बड़ी हार होगी। जब तक हम एक्सपोज नहीं करेंगे ऐसे लोगों को, तब तक ऐसे लोगों का जो हिम्मत होता है ना, कैमरा के सामने फट से किसी को ये बोल देना कि तुम जो काम कर रही हो उसमें सक्सेस नहीं मिलेगा, ये उनके लिए भारी पड़ना चाहिए। क्योंकि सच में बताओ, मुझे बहुत बुरा लगा कि हमारा ये काम है, यू नो, यूट्यूब ऐसा नहीं, हम यूट्यूब जस्ट फॉर फन नहीं कर रहे, यूट्यूब में मेहनत कर रहे हैं भाई। नहीं, मैं कुछ और भी काम करती, मुझे कोई और भी कहता कि तुम ये काम करी तो सक्सेस नहीं मिलेगा, तो ये किसी कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। और मैं ये बताओ, टेंशन से भरा हुआ मेरा माइंड है अभी, और मैं सच में बहुत ज़्यादा टेंस टू उस लेडी के एक वर्ड, एक लाइन कहने पे कि तुम वीडियो शूट कर रही हो, तुमको कौन देखेगा, कोई लाइक्स नहीं करेगा। वो क्या सोच रही थी, सी इज़ लाइक जीनियस, सी इज़ सुपर वुमेन। नो, ये नहीं हो सकता है भाई। किसी को इस तरह की डीमोटिवेट मत करो कि उसका हिम्मत टूट जाए, और मैं अपनी हिम्मत टूटने नहीं दे सकती गाइस। सो आई जस्ट प्रे कि मुझे हिम्मत मिले, एंड यू गाइज ऑल्सो प्रे फॉर मी कि मुझे हिम्मत मिले, और मैं अपने वीडियोस को इस तरीके से पोस्ट करती रहूँ। बाकी भगवान के हाथ में है, ऊपर वाले जो चाहेंगे वही होगा। सो गाइज, मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।